गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पुनः जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लॉगरिदम का अगला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में सेंड करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पर है कि इफ log 2 प्लस 1/2 log a प्लस 1/2 log b इज इक्वल टू log a प्लस b। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले log 2 दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो जो मल्टीपल में है वो पावर में चला जाएगा। log a का पावर 1/2 प्लस log b का पावर 1/2 इज इक्वल टू log a प्लस b। ये किस फॉर्मूला से होगा इसको हम लोग देखेंगे। जैसे m log n होता है तो इसको हम लोग लिख देते हैं log n का पावर m। अगर m पावर में है तो यह मल्टीपल में आता है, अगर m पावर में m मल्टीपल में है तो वो पावर में चला जाता है। अब यहाँ पर एक दूसरा फिर फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि बताए थे यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log a प्लस log b। तो क्या होता है log a इंटू b। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों टर्म जो है वो प्लस में है। तो इसमें क्या हो जाएगा log 2 इंटू a का पावर 1/2 इंटू b का पावर 1/2 इज इक्वल टू log a प्लस b। अब यहां पर देखेंगे log एक साथ जब लिखेंगे तो पावर का मतलब होता है पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b log a प्लस b। अब इधर भी log है इधर भी log है तो इस log को हम लोग क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे यानी उसको हटा देंगे। तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर a रूट अंडर b a प्लस b। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक तरफ लेते चले जाएं, यानी a प्लस b उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b इज इक्वल टू 0। अब इसको देखना है कि ये किसी फॉर्मूला पर आ रहा है कि नहीं। अगर जनरली वे में देखते हैं तो फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि a को हम लोग लिख दें रूट अंडर a का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर करने पर उसका सेम नंबर आता है, प्लस रूट अंडर b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b इज इक्वल टू 0। अब ये दिखाई देगा ये किस पर आ गया, एक फॉर्मूला पर आ गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको जब उधर ले जाएंगे स्क्वायर को तो ये हो जाएगा रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b इज इक्वल टू 0। तो रूट अंडर a इज इक्वल टू रूट अंडर b, तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, यानी a इज इक्वल टू b। यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या है log x टू द बेस 3 का बेस कितना है 4 इज इक्वल टू 1/2। तो वैल्यू किसका फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक रूल देखेंगे, जैसे कि हम बताए थे log m टू द बेस n इज इक्वल टू अगर x होगा तो x ये n जो है वह इसका बेस हो जाएगा और x जो है वो पावर में हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू n टू दी पावर x। इसी फॉर्म में ये बनेगा। तो यहाँ पर इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा log यानी 4 जो है इसका पावर बेस हो जाएगा और ये पावर में चला जाएगा, यानी log x टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 4 का पावर 1/2। यहाँ पर देखेंगे इस सिस्टम पर है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या मान लिए कि एक टर्म मान लिए m और m टू द बेस n इज इक्वल टू x। तो यह जो बेस है इसका बेस हो जाएगा और वो पावर में चला जाएगा। इसी पैटर्न में यहाँ पर 4 लाए और 1/2 जो था वह पावर में चला। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 4, क्योंकि पावर का मतलब होता है रूट। अब रूट अंडर 4 का क्या वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे फिर उसी पैटर्न पर आए, यानी log x टू द बेस 3 तो बेस इसका बन जाएगा, ये पावर में चला जाएगा और log हट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 का पावर 2, यानी ये हो गया 9, x का वैल्यू 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 324 टू द बेस 3√2। इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, लेट log 324 टू द बेस 3√2 इज इक्वल टू x मान लें, या y भी मान सकते हैं, कोई भी टर्म मान सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बतलाए हैं कि इसका बेस किसका है, बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा और ये पावर भी चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे तो 324 तो 3√2 का होल टू द पावर x। तो यहां पास हम लोग इसका बेस यहां पास है और इसको पावर में कर दिए। अब इसको हमने फैक्टर कर दिया, 324 को फैक्टर किए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, मतलब इस तरह से आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3√2 फॉर x। अब यहां पर देखेंगे कि इसका पावर कितना हो गया, तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, लेकिन यहाँ 2 का पावर कितना हो रहा है 2, तो 3√2 टू द बेस x। जब तक हम लोग दोनों का बेस सेम नहीं करेंगे तब तक पावर सेम नहीं। तो इसको तो 3 का पावर 4 कर दिए, लेकिन अगर हम लोग 2 का पावर 4 करें तो 2 का पावर 4 होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि √2 का पावर 4, जो √2 का पावर 4 का वैल्यू होगा वही 2 का पावर 2 का वैल्यू होगा, जो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग करें 3 का पावर 4, तो √2 का पावर 4, क्योंकि √2 का पावर 4 करेंगे तो वह 2 का स्क्वायर के बराबर होगा, 3√2 का होल स्क्वायर। अब दोनों का पावर सेम है तो 3√2 का पावर 4 इज इक्वल टू 3√2 का पावर, हाँ तो हम लोग यहां देखेंगे दोनों को सेम पावर निकलेंगे, यानी 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 3√2 का पावर x। अब ये दोनों का बेस सेम है तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये हो गया आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि x इज इक्वल टू 27 और y का वैल्यू दिया हुआ है y इज इक्वल टू log 4 टू द बेस 3। तो इसमें फाइंड क्या करना है, x का पावर y। तो हम लोग ये तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली दिया हुआ है, इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे इसको, तो y log 4 का पावर 4 टू द बेस 3। तो इसमें क्या, जैसे कि अभी हम लोग रूल में बताए थे कि log m टू द बेस इज इक्वल टू x रहेगा, तो m इज इक्वल टू n इसका बेस हो जाएगा और ये पावर में चला जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा कि 3 का पावर y, 4 बराबर 3 का पावर y। तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे कि यहाँ है x का पावर y निकालना है, तो x का वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं 27 और पावर में y, तो y का वैल्यू लिख दिए log 4 टू द बेस 3। अब हम लोग इसको फैक्टर करेंगे 27 को, तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं log 4/3। अब जो है ये क्या हो जाएगा कि जब 3 log 4 टू द बेस 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 3, इसका पावर भी 3 और log 4 टू द बेस 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4, यानी x टू द पावर y इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही को देखना है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे इंतजार करना है। ठीक है, थैंक्स।